पादो मधुरो नृत्य। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकम् करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं। गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं। गोपी मधुरा लीला मधुरं युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं कृष्णं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते। गोपी मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं पलितं। मधुरं अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं 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 मधुरं। बोली राम गुरुदेव जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान सच्चिदानंद मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार का चालू चरित्र हम सुन रहे थे। आइए कल हम सब ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या की धरती पर जनकपुरी की धरती पर पधारे हैं। साथ में विश्वामित्र जी महाराज लखनलाल भगवान के साथ में बहुत ही सुंदर जनकपुरी की आभा को देखा है। कल निवेदन किया मैंने आप लोगों को कि रामचरितमानस में 3 नगरों का वर्णन आता है। एक का नाम है अयोध्या, एक का नाम है जनकपुरी, एक का नाम है लंका।
पूरी की पूरी अयोध्या में धर्मशील ज्ञानी गुणवंता जो अयोध्या के लोग हैं धर्मशील है और ज्ञानी है। और जनकपुरी का वर्णन आया जहां पर शुचि सुभग सुंदर है, पवित्र है और ज्ञानी है। लंका में सब दुष्ट ही दुष्ट है, राक्षस ही राक्षस है। और 3 नगरियां हैं, तीनों से सीता मैया का संबंध है। सीता मैया और ध्यान रखना, जहां भक्ति रहती है कोई स्थान सदैव सुंदर बन जाता है। जहां भक्ति पधार जाती है वो सुंदर हो जाता है। इसलिए हम लंका में सारी घटनाएं जो होती है उसको सुंदरकांड कहा जाता है। सुंदरकांड सुंदरकांड इसलिए कहा है कि वहां पर भक्ति महारानी हो प्रवेश कर गई। लंका के भीतर भक्ति महारानी का प्रवेश हो गया, इसलिए उसको कहा गया है सुंदरकांड, मतलब सुंदर घटना। इसलिए भगवान राम जो है जनकपुरी की धरती पर पधारे हैं अपने गुरु विश्वामित्र जी महाराज के साथ में। और जब भगवान का आगमन होता है, शुभागमन होता है, तो मैंने कल कहा कि जनकपुरी के बाहर सुंदर सुंदर बगीचे थे। उन बगीचों में अपना आसन जमा लिया। पहले के संत महात्मा जो होते थे ज्यादातर आश्रम बाहर आसन जमा लेते थे, बाहर ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि भजन में कोई विक्षेप ना पड़े। इसलिए संत महात्मा होती कोशिश प्रयास करते कि भाई दूर रहे संसार से तो ठीक रहता है। भजन करने में सुलभता रहती है, भजन करने में सुगमता रहती है। प्रयास ये रहता था संतों का। और देखा जाए तो भाई भजन एकांत में ही होना चाहिए। भजन तो एकांत में ही होना चाहिए। वैसे संतों का मत है कि भाई भजन और भोजन एकांत में होना चाहिए, दोनों ही एकांत में होना चाहिए। लेकिन अब क्या है, एक मारवाड़ की ऐसी परंपरा है कि साहब संतों को भोजन गाते हैं करते हैं तो भगत लोग भजन गाती है, बायां भजन गाती है, हरजश गाती है और भोजन करते रहते हैं। संतों का दर्शन करना चाहिए, अलग अलग मत है, कुछ भी हो। लेकिन भोजन का हो ना हो, लेकिन भजन जो है एकांत में ही करना चाहिए। एकांत का मतलब घर बार छोड़ करके जंगल में चले जाओ, ऐसा नहीं है भैया। एकांत का मतलब है कि किसी को तकलीफ ना पड़े। और महाराज एकांत एक का भी अंत हो जाए, जहां बजा बजा के ढोल बजा बजा करके भजन नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या होते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, महाराज ये पटका वो पटका, दमीड़ गेट बंद करा जोर से, वो करा ये करा, 4 बजे 3:30 बजे महाराज, मतलब उठ गए। हम बताना चाहते हैं भैया उठ गए, ध्यान रखना, इतना जल्दी उठते हैं हम लोग। कई लोग दुखी है उनसे, भैया महाराज ने समझाओ को माने नींद कौन ले दे। तो भाई क्या करें हम, ऐसे ऐसे होते हैं लोग जो महाराज सुबह जल्दी उठ जाते हैं और धड़ाधड़, अब न तो घर वाले सो पाते हैं ढंग से, ना वो सो पाते हैं। उनको तो नींद आती नहीं है तो क्या करें। अब सोचे कि इनको ही परेशान करूं, घर वालों को। भजन वो नहीं होता है, सदा ध्यान रखना, किसी दूसरे की काया को जला करके किसी और को तकलीफ दे करके भजन किया हुआ भजन नहीं है। आपको भजन करने का कोड है तो जल्दी उठ जाओ, अपने आसन पर बैठ करके राम 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 करो। जब समय हो जाए तो स्नान आदि करो। इतना जल्दी स्नान करके भी तुम कौन सा तीर मार लोगे भाई, 4 बजे उठ करके भी क्या है। कम से कम किसी को तकलीफ नहीं पड़े। भजन का मतलब है किसी को विक्षेप नहीं हो,
जल्दी उठना पाप नहीं है, जल्दी उठना चाहिए महाराज, बहुत जल्दी उठना चाहिए। पर हमारे उठने से किसी और को तकलीफ हो, किसी और की नींद को विक्षेप हो, ऐसा काम भी नहीं करना चाहिए। गृहस्थ जीवन जीने का तरीका यही है भैया। आप कहोगे महाराज ये तो उल्टा उपदेश दे रहे हो कि आप जल्दी नहीं उठना चाहिए। नहीं, उल्टा उपदेश नहीं है, सीधा उपदेश यही है, उठो जल्दी, पर किसी और अन्य लोगों को तकलीफ दे करके उठने में कोई फायदा नहीं, कोई मतलब। इसलिए भजन तो जितना हो सकता है एकांत में करो और किसी को मालूम न चले, बस राम राम भजन। हाथ काम मुख राम हृदय सांची प्रीत। हाथ से काम करते रहो, मुख से राम राम करते रहो, हृदय के भीतर जो है सच्चा भगवान से प्रेम बनाए रखो। यही भजन एक विधि है, बस भजन की यही विधि है। भजन होता है सर्व मंगल के लिए। सर्व भवन्तु सुखिनः, सर्व सन्तु निरामया, सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भजन जो है दूसरों के सुख के लिए, शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए, किसी को तकलीफ देकर के नहीं भैया। इसलिए पहले के संत महात्मा प्रयास करते थे भाई बाहर ही रहें, बाहर रहें। तो यहाँ जनक जी महाराज के बाहर बगीचों में ही आसन जमा लिया और भगवान भी उसी ही बगीचे में ठहर गए। और जैसे ही मालूम चला है जनक जी महाराज को, उसी समय जनक जी महाराज ने कहा अरे संत पधारे हमारे नगर में, अरे चलो चलो संत का स्वागत करते हैं भैया। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। महाराज विश्वामित्र जी महाराज के आगमन का समाचार जाकर के दिया है महाराज जनक जी को। महाराज आपके नगर में भी संत आया है। कौन आया? कहा विश्वामित्र जी महाराज। अच्छा चलो दर्शन करने जाना है। सिपाहियों को कहा चलो। अब जनक जी महाराज आते हैं, उससे पहले उनकी जो सेना है, सिपाही है, वो आगे आगे आगे
अब भाई बड़े राजा आ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि पहले सिपाही आते हैं आगे आगे और जोर जोर से बोलते हुए हमारे महाराज पधार रहे हैं, आवाज लगाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री होता है, किसी नगर में आता है, मानो राज संबंध में प्रधानमंत्री आने वाला है, तो 2 दिन 5 दिन पहले से ही सरकार पुलिस का जाब्ता कर देगी, पुलिस की गाड़ियां आएगी, इन गाड़ियां जाएगी, चारों तरफ से फुल सिक्योरिटी बना देंगे। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहा है, चारों तरफ से उस इलाके को घेर लिया जाएगा, प्रधानमंत्री आ रहा है, सक्रिय हो जाता है पूरा प्रशासन। इसी ही प्रकार से विश्वामित्र जी महाराज ने देखा कि सिपाही आ रहे हैं बहुत सारे जगह करते हुए, तो विश्वामित्र जी महाराज ने पूछा, अरे भाई कौन आ रहा है, क्या काम है, क्या हुआ, ऐसे क्यों कर रहे हो? कहा महाराज जनक जी महाराज आ रहे हैं, महाराज पधार रहे हैं, राजा पधार रहे हैं, राजा का आगमन हो रहा है। तब विश्वामित्र जी महाराज ने सोचा कि राजा जनक आ रहा है, और उस समय भगवान राम जो है उनके पास नहीं बैठे थे। विश्वामित्र जी ने विचार करा कि राजा आएंगे और फिर मेरे राघव को खड़ा होना पड़ेगा, मैं ये नहीं चाहता हूं। अरे एक साधारण राजा आए और उसके लिए मेरा ब्रह्म, मेरा भगवान, मेरा राम, मेरा राघव खड़ा होए, अच्छी बात नहीं। होना तो ये चाहिए कि राम के आने से राजा खड़ा हो, राजा के आने से राम खड़ा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वामित्र ने विचार करा कि क्या करूं। उसी समय उन्होंने दिमाग लगाया और क्या कहा राम से, अरे राघव, ए राम, हाँ गुरुदेव, एक काम करो, देखो 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 कितने अच्छे अच्छे फूल लगे हुए बगीचे में हैं, जाओ आनंद लो बगीचे का, फूलों का, बगीचे का भ्रमण करो, कितना सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए हैं, वृक्ष लगे हुए हैं, जाओ। जिस प्रकार से कभी कभी बड़े लोग बातें करते रहते हैं तो छोटे छोटे बच्चे परेशान करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ले 2 रुपया ले, जो टॉफी ले दुकान में ना, सामने दुकान टॉफी ला, जाओ, ऐसे करते हम लोग। ऐसे ही विश्वामित्र जी ने राघव से कहा, देखो राम, देखो कितने सुंदर वृक्ष पौधे लगे हुए, फूल लगे हुए, फल लगे हुए, जाओ देख करके आओ, आनंद लो, जाओ। भगवान राम उठे हैं, लक्ष्मण जी महाराज उठे हैं, और जो है दोनों चले गए। विश्वामित्र जी महाराज कहा, अब ठीक है, अब राजा आए तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं क्यों उठूं, मैं तो संत। तो कहते हैं जनक जी महाराज आए, क्योंकि राजा तो क्षणिक होता है और ब्रह्म जो है ये अटल सत्ता है, अटल है सत्ता, इसलिए राजा का कोई पद निश्चित नहीं है भाई, क्षणिक है। लेकिन भगवान का, ब्रह्म का जो पद है वो तो शाश्वत है, वो शाश्वत है, मिटने वाला नहीं है। आज तक हमने कभी सुना, हम जो भी नेता होता है, जो भी बैठता है कुर्सी पर, जब तक बैठता है तब तक तो हम नेताजी नेताजी करते हैं, फिर उनके आगे एक और शब्द जुड़ जाता है, क्या, भूतपूर्व नेताजी, बराबर ना भाई, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, मतलब बन जाता है, भूत बन जाता है। जब तक सत्ता में था तब तक तो उनको महाराज मुख्यमंत्री, और जैसे सत्ता से उतरा अब बन गया वो भूत बन गया। लेकिन कोई भगवान भूतपूर्व नहीं होता है। कभी हमने सुना कि भूतपूर्व कृष्ण भगवान, कभी सुना? भूतपूर्व राम जी कभी सुना? या कोई संतों का नाम सुना हमने कभी? भूतपूर्व स्वामी रामचंद्र जी महाराज सुना कभी? कभी नहीं सुना, क्योंकि ये भूत नहीं होते हैं, ये तो महाराज वर्तमान ही रहते हैं। कारण उनका देह चला जाता है, पर उनके जो शब्द हैं वो वर्तमान में हमारे काम आए, हमारे, तो वो वर्तमान है। और राजा का पद जो है क्षणिक है, भगवान का पद शाश्वत है। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज ने ये योजना बनाई भगवान राम को विदा करने की। जब चले गए तब कहते हैं आए हैं जनक जी महाराज। जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, महाराज धन्य कर दिया, आनंद कर दिया, आप हमारे घर आए। मैं कब से सोच रहा था कि आपके दर्शन करूं, पर महाराज मैं क्या करूं, इतना इतना कार्य में लगा हुआ था कि मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया, इसलिए मैं धन्य हो गया महाराज।
हेली मारी आयोड़ा संतारा लीजे वारना रे। अरे जासू बड़े तियारो मान मारी हेली रे। अजी आयोड़ा संतारा लीजे वारना। जनक जी महाराज जो है आपने साथ में थाली लेकर के आए हैं, माला लेकर के आए हैं, स्वागत करा है महाराज। अहो भाग्य है, मेरा भाग्य है कि आप जो संत पधारे हैं मेरे साथ मेरे कुटिया में। संत आए तो समझना आपका कोई न कोई सत्कर्म जो है फलित हुआ है भैया। जीवन में संत का आना मतलब बसंत का आना। संत जब आता है महाराज, संत जब आता है तो समझना हमारा बहुत प्रारब्ध का पुण्य जगह है, हमारा सौभाग्य है। बिठाया है, राजा बैठे हैं नीचे, सामने बैठे हैं, आसन पर विराजे हैं महाराज विश्वामित्र जी महाराज। कुशल क्षेम पूछी है, कैसे हैं राजन? कहा महाराज कृपा है, आप संतों की आशीर्वाद है। और बातचीत चल ही रही थी और उसी समय क्या हुआ, वही घटना घटती है। तेही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। तेही अवसर आहे दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तेहि अवसर आहे दो भाई। उसी समय जब वार्तालाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उसी समय क्या घटना घटी, भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई प्रवेश करते हैं उस स्थान पर जहां बैठे हैं विश्वामित्र जी महाराज और राजा जनक। और उठे सकल जब रघुपति आए, और जैसे ही राघव का आना हुआ, ना कोई सेना है, ना कोई सिपाही है, ना कोई उद्घोष न करने वाला, कोई नहीं, एकदम धीरे से आ गए, क्योंकि इतने सरल है भगवान। धीरे से भगवान प्रवेश करते हैं। उसी समय उठे सकल जग रघुपति आए। भगवान राम के आगमन का सुनते ही राजा जनक खड़े हो गए। राजा जनक खड़े हो गए और आसपास में जो लोग बैठे थे सब खड़े हो गए। और महाराज विश्वामित्र निकट बैठा रहे। विश्वामित्र जी महाराज का आओ राघव आओ। अब जाकर के विश्वामित्र, अच्छा लगा विश्वामित्र जी महाराज को कि राम आए तो राजा खड़ा हो, ये अच्छी बात है। बाकी राजा आए और राम खड़ा हो जाए, फिर राम कहाँ? ये महाराज ब्रह्म है, इसमें तो आने से राजा को खड़ा होना चाहिए। यही हुआ, खड़े हुए हैं, स्वागत करा है और राम बैठे हैं। और राघव को विश्वामित्र जी महाराज ने अपने निकट बैठा रहे।
विश्वामित्र निकट बैठा रहे हैं। संत हमेशा भगवान को कहां बिठाता है? अपने निकट। संत वही है जो भगवान को अपने निकट, मतलब अपने पास, अपने नजदीक बिठा रखा है महाराज। जो भगवान को अपने निकट बिठाए वही विश्व का मित्र हो सकता है बंधुओं। जो भगवान को अपने नजदीक बिठाए वही विश्व का मित्र है, विश्वामित्र। वही विश्व, ये विश्वामित्र कोई नाम नहीं है, विश्वामित्र गुण है भैया। ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है, एक व्यक्तित्व है ही है, उसके साथ में उसका व्यक्तित्व है। भगवान को अपने निकट बैठाना है। हमने भगवान को कहां बिठाया? मंदिरों में बिठाया। भगवान को कहा, भगवान तू यहां बैठा रहे चुपचाप, तो मंदिर से बाहर नहीं। मंदिर के बाहर रहेगा तो हम पाप कैसे करेंगे, हम झूठ कैसे बोलेंगे, हम अत्याचार पापाचार कैसे करेंगे? तेरा बाउंडेशन बना दिया। हे भगवान तू इसके भीतर बैठा रहना, हम जब आए घंटी बजाएं भोग लगाएं तो ठीक है, बस बाकी बाहर नहीं आना। हमने भगवान को एक परिधि में बांध दिया है। भगवान कहाँ है? भगवान मंदिर में है। चलो मंदिर चलो, भगवान के पास चलो, क्योंकि हमने एक निश्चित जगह बना दी, एक निश्चित स्थान बता दिया है कि परमात्मा वही है। बाकी हम कुछ भी करें, कहीं पर भी घूमे फिरे, अन्याय करें, अनीति करें, कुछ भी करें, भगवान को हमने बिठा दिया है। महाराज अपने पास में किसको बिठाया? संसार को बिठाया, नेता को बिठाया, अभिनेता को बिठाया, नुगरे लोगों को बिठाया। संतों ने कहा भैया जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। अपने नजदीक बिठाना है तो किसी संत को बिठाओ महाराज, नजदीक बिठाना। आजकल नेता लोग आते हैं तो लोग लेते हैं सेल्फी, एकदम ऐसे। फिल्म का हीरो आ जाता है तो लेते हैं सेल्फी। अब उनको पूछो ये इसमें गुण क्या है? धरती के जितने अवगुण इसके भीतर है ना, उतने किसी के भीतर नहीं है भैया। उसके साथ आप सेल्फी लेकर के, फोटो लेकर के आप क्या दिखाना चाहते हो? मतलब मैं भी ऐसा ही हूं, ऐसा? नेता के साथ सेल्फी लेना, फोटो लेना, किसी फिल्म के हीरोइन के साथ लेना, ये हमारा सौभाग्य नहीं है, दुर्भाग्य है हमारा भैया, ध्यान रखना, हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए फोटो लेनी है तो भगवान के साथ लो, संतों के साथ, कोई साधु के साथ, कोई सज्जन के साथ। वो नुगरा है, नुगरे के साथ क्या? इसलिए हमने जिसको अपने नजदीक बिठाना चाहिए था उसको कर दिया दूर, और जिसको दूर बिठाना चाहिए उसको हमने बिठा लिया नजदीक। ध्यान रखना, इसलिए ही हमारी बुद्धि जो है भ्रमित हो गई है। और विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं, महाराज विश्वामित्र निकट बैठा रे, भगवान को कहा राघव यहाँ बैठो, आप मेरे पास बैठो। आप वही विश्व का मित्र बन सकता है जो भगवान को अपने नजदीक बिठा सकता है। उसका कोई दुश्मन नहीं होता है, कोई शत्रु नहीं होता है, कोई मित्र नहीं होता है। वो असंग रहता है, एकदम कमल की भांति महाराज असंग रहता है। संत वो ही है, असंग रहता है, किसी प्रकार का कोई भी संग ना रहे महाराज। जनक जी महाराज ने बिठाया। उसी समय जो वार्तालाप चल रही थी जनक जी महाराज से, विश्वामित्र जी ने कहा अरे आप क्या कह रहे? जनक जी कुछ बात कह रहे थे, आप बात चल रही थी। कहा महाराज छोड़ो ये बातें छोड़ो, अब तो कोई एक सामने ऐसी मूर्ति आ गई है, ऐसा कोई सामने चेहरा आया हुआ है, तो अब ऐसी बातें करने में फायदा नहीं है, फिर क्या करना बोलो। कहा तभी उन्होंने कहा जनक जी ने, महाराज एक बात बताओ, ये जो अभी जो बालक आए हैं ना, ये कौन है? आपके पास बैठे हैं, एक आपके दाएं एक तरफ आपके बाएं बैठे हैं, ये बालक कौन है? कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक किंद्रप कुल पालक। कौन पूछ रहे हैं? जनक जी पूछ रहे हैं, महाराज ये अभी आपके बालक आए हैं। जनक ने कहा महाराज आज तक मैं इतना बुढ़ा हो गया हूं, इतने साल हो गए हैं, आज तक किसी मनुष्य को देख करके मेरे मन के भीतर, मेरे हृदय के भीतर भाव नहीं उमड़ा, आज तक नहीं उमड़ा, इतने साल का रिकॉर्ड है। पर आज पता नहीं इन बालकों को देख करके मेरे हृदय के भीतर पता नहीं उत्ताल तरंगे ले रहा है मेरा भाव प्रेम। मैं तो महाराज कोई मर जाता है तो आंख में आंसू तक नहीं आते मेरे, क्योंकि मैं दुख सुख से परे हूं, मैं विदेह हूं, मैं देह तो हैं पर देहातीत हूं मैं।
मैं विदेह हूं, मुझे दुख नहीं होता है, मुझे सुख नहीं होता है, ना आंख में आंसू आते हैं, ना हंसता हूं ना रोता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। और आज पहली बार किसी को देख करके मेरा मन जो है बार बार इनकी ओर आकर्षित हो रहा है। ये कौन है? इन्हीं बिलोकत अति अनुराग। इनको देख करके, इनका दर्शन करके मुझे अनुराग हो रहा है। अनुराग हो रहा है महाराज, बात क्या है? और एक बात और कही है जनक जी महाराज की, बड़ी गजब की बात यहाँ कही है। जनक जी ने कहा महाराज मैं बताऊं मेरा स्वभाव कैसा है? हकीकत बताऊं तो मेरा स्वभाव ऐसा है, सहज विराग रूप मन मोरा। जनक जी कह रहे हैं सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। मेरा स्वभाव जो है सहज है, मतलब मैं जैसा बाहर से दिखता हूं वैसा भीतर से। कलयुग की मनुष्यों की तरह नहीं हूं, बाहर से कुछ और दिखता है और भीतर से कुछ और होता है, मैं वैसा नहीं हूं। बहुत गजब की बात यहाँ कही है बंधु, हम लोगों के अनुकरणीय एक बात कही है जनक जी ने, सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा वैराग्य जो है सहज है, मारो वैराग मशानियों वैराग नहीं है महाराज। जैसा मेरा जीवन आपके सामने है वैसा ही मेरा जीवन भीतर है, वैसा ही भीतर है। और हमारा स्वरूप कैसा है? हमारा सहज स्वरूप नहीं है। दिन में 50 बार हमारा चेहरा बदलता है, ध्यान रखना। दिन में 50 बार हमारा मूड बदलता है। कहते हैं साहब आज तो मेरा मूड ठीक नहीं। अरे भाई काहे हुई हो? मूड ठीक ही कर नहीं है, ऐसे कैसे मूड ठीक नहीं है? आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, मेरा मूड अपसेट हो गया। ध्यान रखना, जिस घर में से मूड अपसेट हो गया है उस घर में से शांति है, रस है, आनंद है, प्रेम है, वात्सल्य सब कुछ निकल गया। जिस घर में मूड खराब हो गया वो घर किस काम का? फिर वो घर नहीं है भैया, वो क्या है? कोप भवन है। और लोगों के कभी बच्चे का मूड ऑफ होता है, कभी बीवी का ऑन होता है, कभी उसका ऑफ होता है। अरे टीवी है, एक मूड है भाई। इतने तो चैनल नहीं बदलते हैं जितना मूड बदलता है आदमी का, इतने चैनल भी नहीं बदलते। आज मूड बदल गया उसका। पत्नी भी सोचती है कि इनका मूड ठीक होगा तो बात करूंगी। हमारा जो सहज स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप जो है बार बार बदलता रहता है, असहज हो जाता है, कभी वो हो जाता है, कभी वो हो जाता है। हमारा चेहरा बनावटी हो गया। शमशान में हमारा चेहरा अलग होता है, मंदिर में हमारा चेहरा अलग होता है, मित्रों के साथ हमारा चेहरा अलग होता है, समाज के बीच में बैठे हैं तो हमारा चेहरा अलग होता है। कितने तुम्हारे रूप है भाई, कितनी तुम्हारी शक्ल है, कम से कम एक तो शक्ल रखो। अनेका अनेक चेहरे बना लिए आप लोगों ने। पर जनक कह रहे हैं सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा वो रूप नहीं है, मेरा सहज है। जो मैं आपके सामने हूं गुरुदेव, वो मैं घर पर हूं, मैं परिवार में हूं, गादी पर हूं, समाज में हूं, सब जगह मेरा वही है महाराज। अलग सब जगह अलग हो गया महाराज। कोई कहता है महाराज जब हमने अपनी लड़की की शादी करी थी, अपनी बच्ची का विवाह करा था, तब तक तो वो बहुत अच्छे लोग थे। बाद में महाराज ब्याह होने के साल भर बाद में महाराज पता नहीं वो तो अलग हो गए, मालूम ही नहीं चला कैसे लोग हैं निकले, हमें तो पता ही नहीं चला। नहीं भाई, हकीकत तो ये है कि वैसे ही वो लोग थे, लेकिन जब शादी होने का समय आया तब वो बदल गए कुछ समय के लिए, ताकि शादी विवाह हो जाए। अपने आप को बना लिया अच्छा, मुखौटा पहन लिया अच्छाई का। हकीकत में आदमी तो वैसा ही था, पर आप उसको पहचान नहीं पाए। आदमी तो वैसा ही था, पर हमारे पहचानने में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। ध्यान रखना बंधु, हमारे में से गलती हो जाती है। हम व्यक्ति को देखते हैं जब अलग होता है, और जब जीवन में उसको समझते हैं तब अलग होता है। दो रूप मत बनाओ, रूप एक ही रखो। जो घर के बाहर है वही घर के भीतर है। आदमी मुस्कुरा करके बोलता है, उसमें समझ में आ जाता है कि आदमी कैसे बोल रहा है। कैसी दशा हो गई हमारी, कैसी हालत हो गई हम लोगों की। मानव बने हैं भैया, मानवता तो रखो कम से कम। मन में से कपट निकाल दो, सबको प्रिय लगोगे आप सब, सबको अच्छे लगोगे महाराज, सबको अच्छा लगोगे।
लोग कहते हैं महाराज सबको थोड़ी खुश कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो भैया। इन चीजों से ऊपर उठ जाओ। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, राग, मद, मत्सर, हर आपको लाड करने का मन करेगा सबका। ध्यान रखना, बहुत स्थिति खराब हो गई। कितना बदल गया है इंसान, कितना बदल गया है। हमारे विचार, हमारे भाव सब दूषित हो गए। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। ये बहुत अच्छा गीत है। एक फिल्म आई थी नास्तिक 1954 में, बहुत अच्छा गीत लगा मुझे। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल। अरे देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांदन बदला, बदला रे आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना। सूरज न बदला, चंदन बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। और क्या कहा, आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, आज आदमी बना लफंगा। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। कहीं पे झगड़ा कहीं पे पंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छल और कपट के हाथों अपना बेच दिया, क्या छल और कपट के हाथों अपना बेच दिया ईमान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। और क्या कहा, राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे। राम के भक्त रहीम के बंदे, रचते आज फरेब के फंदे।
कितने ये मक्कार कितने अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। कितने मक्कार ये कितने अंधे, देख लिए इनके भी धंधे। देख लिए इनके भी धंधे। इनकी काली करतूतों से बना ये मुल्क मसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। शूरन बदला चंदन बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। जो हम आपस में न झगड़ते, बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। बने हुए क्यों खेल बिगड़ते। काहे लाखों के घर उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछुड़ते। क्यों ये बच्चे माँ से बिछुड़ते। काहे लाखों के घर ये उजड़ते, क्यों ये बच्चे माँ से बिछुड़ते। क्यों ये बच्चे माँ से बिछड़ते। फूट फूट कर क्यों रोवे ये प्यारे बापू के प्राण, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। शूरन बदला चंदन बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। सार्थक शब्द है इसके, कहना पड़ेगा साहब। कुछ नहीं बदला है, कुछ भी नहीं। हमारे मन के भीतर के भाव बदल गए। इंसान तो वो का वो है आज भी, लेकिन उसके भीतर जो भाव है वो सब बदल गए, सब कुछ बदल गया। समय वो का वो है साहब, भाव पूरे परिवर्तन हो गए हैं। संतों ने बार बार कहा है भैया, अच्छाई का मुखौटा मत पहनो, जैसा भीतर हो वैसा ही बाहर से रहोगे तो सुखी रहोगे, बस सुखी रहोगे। लेकिन ये संसार है, यहाँ पर हर पल में बदलते रहते हैं, हर क्षण बदलता रहता है इंसान, हर क्षण। और हर इंसान चाहता है कि सामने वाला न बदले, बस जैसा है रहे, बस। कहते हैं ये संसार है, संस्कृति इति संसार है, जो सरकता रहे, बार बार सरकता रहे, बार बार सरकता रहे, उसे संसार कहा है। जो परिवर्तन हो जाए, परिवर्तनशील है, उसके साथ साथ में हमारे व्यवहार को नहीं बदलना है, हमारे व्यवहार को। जनक जैसा संत जो है रूप और नाम को मिथ्या समझता है, लेकिन जैसे ही भगवान को दर्शन करता है, परमात्मा का दर्शन करा है, तुरंत कहते हैं वो भगवान का दर्शन करके भगवान के अंदर मोहित हो जाते हैं। जो आज प्रभु को देख आन से भर जाते हैं। जिस जनक जी महाराज के पास में सुखदेव जैसा परिव्राजक कहते हैं कि एक बार कोई नगर में आ गया, दोबारा आने की कोई संभावना नहीं है, कोई चांस नहीं है दोबारा आने का, बुलाने पर भी ना आए, उसे परिव्राजक कहा। ऐसे संत महापुरुष थे वो, जो परिव्राजक थे। घूमते घूमते अपनी मस्ती से चले आए,
अपनी अल्हड़ मस्ती लेकर के चले आए और बाकी बुलाने पर भी ना आए। इस सुखदेव वो शिष्य किसके थे? जनक जी महाराज। सुखदेव व्यास गर्भ जोगेश गुरु किया जिन जनक नरेश। वो जनक जी महाराज के ही शिष्य थे। तो जनक जी कोई साधारण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं थे। कोई भी बहुत बड़ी कोई डिग्री प्राप्त करना चाहता था उस जमाने में, तो सबसे पहले हस्ताक्षर जनक जी महाराज के होते थे कि हाँ ये योग्य है, इसमें लक्षण है, इसमें योग्यता है, इसको मैं आशीर्वाद देता हूं। उसके बाद में मान्य होता था व्यक्ति का डिग्री। जब परीक्षित को भागवत सुनाने का समय आया तो वेद व्यास जी महाराज के पास सुखदेव जी आए, बुला करके लेकर के आए नारद जी महाराज जाकर के। कथा आती है, जब वेद व्यास जी महाराज के पास आए, कहा महाराज मुझे प्रसाद दीजिए, भागवत का मुझे प्रसाद दीजिए। कहा बहुत अच्छी बात है, तू पात्र है, क्योंकि पात्र को ही प्रसाद दिया जाता है। मैं अवश्य भागवत का प्रसाद दूंगा, पर तेरे जीवन में कोई गुरु नहीं है, जाओ पहले कोई गुरु बना करके आओ। कहां जाऊं? पिताजी आप ही दे दो गुरु मंत्र का। मैं जनक जी के पास जाओ, जनकपुरी मिथिला जाकर के गुरु मंत्र ले। तब वहां से सुखदेव जी महाराज जाते हैं जनक जी महाराज के वहां। दरवाजे पर खड़े हो गए, द्वारपाल खड़े थे। महाराज कहां जा रहे हो? कहा भीतर जाना है। कहा नहीं, पूछ के आएंगे पहले जनक जी महाराज को, बाहर खड़े रहो। ठीक है। और एक पत्र लिख करके, चिट्ठी लिख करके दी थी वेद व्यास जी ने, कहा इसको खोलना मत, ये जनक जी महाराज को दे देना। और वो पत्र जाकर के वो सिपाही लोग जो है चौकीदार, वो जाकर के उनको देते हैं जनक जी को। कहा महाराज एक सुखदेव नाम का कोई फकीर आया है, सिर्फ लंगोट पहन रखी है, बाकी वो वैरागी है ऐसा, उसने ये पत्र भेजा है। और पत्र में लिखा हुआ था, मैं वेद व्यास जनक जी महाराज, मैं अपने बेटे को भेज रहा हूँ आपके पास में, इसकी परीक्षा ले, क्या ये भागवत सुनाने के लायक है या नहीं है, इसमें भागवत सुनाने की योग्यता है या नहीं है। पहले शास्त्रों का इस प्रकार से दे दिया जाना बहुत मुश्किल होता था। पहले आपकी योग्यता का आंकलन किया जाता था, योग्यता का आंकलन होता था। आप किसी भी डॉक्टर के पास अपना ऑपरेशन नहीं कराओगे, आपको पता है कि अनजान डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या पता ऑपरेशन गलत हो जाए। पहले उसको पता लगाओ कि भाई इसके पास डिग्री कौन सी है, MA, MABS, MBBS, पता नहीं क्या क्या डिग्री हैं, हाँ ये है वो है, उसके बाद आपको विश्वास होगा अब डॉक्टर हमारा अच्छा है, ऑपरेशन सक्सेस हो जाएगा। इसी ही प्रकार से भीतर का ऑपरेशन जो करने वाला है, कथा सुनाने वाला है, कोई ज्ञान देने वाला है, तो जरा पता तो लगाओ कि डिग्री है कि नहीं है इसके भीतर। कौन सी डिग्री? उसके आचरण की डिग्री, उसके व्यवहार की डिग्री, उसका मन वच कर्म की डिग्री है कि नहीं है, या जैसा बोलता है वैसा जीवन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो भैया आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उससे आपके जीवन में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। तब कहा जनक जी मेरा बेटा है सुखदेव और इसकी परीक्षा ले, ये भागवत सुनाने योग्य है कि नहीं है। कहा ठीक है। और पर्ची रख ली अपने पास में और जाके सिपाहियों से कहा कह दो सुखदेव को बाहर खड़ा रहे, जब तक जनक का आदेश नहीं आवे भीतर आने का तब तक भीतर प्रवेश मत करना, जब तक मैं आदेश न करूं तब तक भीतर प्रवेश मत करना। और कहते हैं एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 5 दिन हो गए, लेकिन जनक जी का आदेश नहीं आया। वहां बाहर खड़े रहे, सुखदेव जी की परीक्षा शुरू हो गई, बाहर खड़े हो गए, 5 दिन तक बाहर खड़े रहे। 6ठे दिन बुलाया अपने आदमी को, का पता करके आओ, देख करके आओ उसके चेहरे पर शिकन आई कि नहीं आई, उसके चेहरे के भाव बदले कि नहीं बदले, उसको गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जाकर के जब देखा तो वो तो प्रसन्न मुद्रा में थे महाराज सुखदेव जी, आनंद के साथ खड़े थे। कहा महाराज कोई फर्क ही नहीं पड़ा उनके, तो कहा लेकर के आ जाओ, भीतर लाओ। भीतर लाया गया सुखदेव को और सुखदेव से प्रणाम करा जनक जी महाराज को। कहा महाराज मेरे पिताजी ने मुझे भेजा है आपके पास परीक्षा लेने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए। कहा ठीक है आए हम, बैठो कुछ दिन रुको, सब सिखाएंगे आपको, ज्ञान देंगे, सब शिक्षा देंगे। आए हो एक काम करो, विश्राम करो। एक ऐसे महल में भेज दिया गया जिस महल में सोने का महल था, वो कांचन महल था। बहुत सुंदर सुंदर अप्सराएं वहां पर सेवा करने वाली थी। सुंदर सुंदर अप्सराएं जो है उनके शरीर से स्पर्श होती है। कभी कोई दूध लाती है सोने के पात्र में, कोई 56 भोग लाती है, कोई नजदीक बैठती है, कोई गले में हाथ डालती है, कोई कैसे भी करती है। कैसे भी करके इनकी परीक्षण करना है, परीक्षा लेनी है। क्या पता ये परीक्षा में कहीं फेल ना हो जाए।
इसलिए लेकिन कहते हैं सुखदेव जी महाराज तो मन वच कर्म से ऐसे अपने आप को साध चुके थे, अपने आप को ऐसा तटस्थ कर लिया। कहते हैं कोई भी किसी भी प्रकार का मन में विकार भाव कोई भाव नहीं आया। 2-4 दिन बाद में जब मालूम चला उनको सब का इसका कोई कुछ नहीं हो सकता है, तब बुलाया महाराज जनक जी ने, आशीर्वाद दिया है, गुरुमंत्र दिया है और कहा जाओ मैं हस्ताक्षर करता हूं, आज के बाद आपको कोई डिगाएगा नहीं, आप पूर्ण रूप से भागवत सुनाने के अधिकारी हो, जाओ। तब जाकर के सुखदेव जैसे संत को परीक्षा दी है। तो जनक जी कोई साधारण व्यक्ति वा नहीं है, जनक जी महाराज बहुत पहुंचे हुए सिद्ध महापुरुष है, जो नाम रूप को तो मिथ्या मानते हैं, मिथ्या मानते हैं, रूप पर कभी मोहित नहीं होते हैं, कभी मोहित नहीं होते रूप के ऊपर, लेकिन आज पहली बार भगवान को देख करके वो मोहित हो गए, क्योंकि हकीकत में रूप पर मोहित नहीं होना चाहिए, और भगवान का रूप सामने आ जाए तो मोहित होने में कोई बुराई नहीं है महाराज। जनक जी महाराज सोच रहे हैं, महाराज एक बात बताओ, आज तक मैं कभी मोहित नहीं हुआ किसी के ऊपर, आज तक नहीं हुआ, एक बात बताओ ये है कौन महाराज? सहज विराग। मेरा तो महाराज जो है, मेरा हृदय तो एकदम साफ है, मैं किसी के प्रति कोई भाव नहीं लाता हूँ, लेकिन आज इन बच्चों को देख करके मुझे बताइए कौन है? मुनि, कोई मुनि के पुत्र हैं या कोई और महाराज मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक, ये कोई मुनिकुल के वंशज हैं, राजा के वंशज हैं, कौन है ये? तब उन्होंने परिचय दिया महाराज विश्वामित्र जी का, हे राजन ये अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं, ये कौशल्या नंदन है, इसका नाम राम है, ये छोटा जो है वो सुमित्रा नंदन है, इसका नाम लखन लाल है। ये दोनों मैं लेकर के आया था अपने यज्ञ की रक्षा के लिए, अपने यज्ञ की रक्षा के लिए लेकर के आया था, और फिर मैंने सोचा कि आपका यज्ञ भी यहाँ होने वाला है, तो मैंने कहा चलो मेरे यज्ञ की रक्षा तो हो गई, पर एक और यज्ञ चल रहा है उसका दर्शन करा करके लाऊं, इसलिए मैं उनको लेकर के आ गया, इसलिए लेकर के आया हूं। जैसे ही उनकी छवि को देखा, उनके रूप को देखा, कहते हैं वो तो मोहित हो गए राजा दशरथ, राजा जनक जी महाराज। देखते रहे एकटक देखते रहे। ब्रह्म जो निगम नेत्र कहीं गावा, उभय वेश धरि कहीं सोई आवा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ब्रह्म ही वेश बदल करके आ गया हो, मुझे ऐसा लगता है विश्वामित्र जी महाराज, मुझे ऐसा लगता है। ताते प्रभु पूछूं सती भाव, कहूं नाथ जनि करहूं दुराव। आपने मुझे इनका परिचय दिया, क्यों? क्योंकि ब्रह्म का परिचय एक गुरु ही करा सकता है। ब्रह्म का परिचय कौन करा सकता है? गुरु ही करा सकता है। कहा कि ये राम है, ये लखन है। जब उनके बारे में सुना कि महाराज ताड़का का उद्धार कर दिया, मारीच बहू को मार दिया, तो बहुत आश्चर्य हुआ जनक जी महाराज को कि महाराज ऐसे कैसे हो सकता है। आश्चर्य होता है जनक जी महाराज को बड़ा, लेकिन जनक जी महाराज तो उनके रूप में ऐसे मोहित हो गए कि वो उनका रूप ही देखते रहे, रूप ही देखते रहे। संत कहते हैं उसके बाद में जनक जी महाराज ने निवेदन करा, महाराज एक निवेदन है, का बोलो, का आप तो संत हो, आप तो साधु हो, आप तो जंगलों में रहने के आदी हो, आश्रमों में रहने वाले हो, आप तो कहीं पर भी विचरण करने वाले हो, लेकिन ये राजा के बेटे हैं, राजपुत्र हैं, ये यहाँ बगीचे में रहेंगे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी प्रार्थना है कि इनको मैं अपने महलों में, जो महल विशेष अतिथि गृह वाला महल है, उस महल में इनको पधरा दूं, आप कहें तो? बिल्कुल आपकी इच्छा, जैसा आप उचित लगे। तो जनक जी महाराज के कहने से भगवान राम और लखन जी महाराज जो है, जनक जी महाराज के जो महल थे सुंदर सुंदर, उन महलों के लिए पधारे, और विश्वामित्र जी महाराज तो वही ठहरे। ये साधुता है, ये संत का लक्षण है, जहां पर भी रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि
राम ताहि विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जनक जी महाराज तो ले गए भगवान राम को, और यहाँ पर संत हृदय विश्वामित्र जी महाराज आनंद से रह रहे हैं। एकदम साधु जीवन। साधु किसे कहते हैं? जो सद गया अपनी साधना से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, जो सद गया। साधक एक होता साधु, एक होता साधक। साधक उसे कहा है जो सदने का प्रयत्न कर रहा है, अभी पूर्ण रूप से सदा नहीं है। सदने का जो प्रयत्न कर रहा है, जिस रास्ते पर चल रहा है, उसे साधक कहा। और साधु वो है जो सद चुका हो, अपनी साधना में पक चुका हो, उसे कहा है। और एक होता है, तीसरी क्वालिटी होती है सिद्ध। साधु, साधक, और होता है सिद्ध। सिद्ध वो होता है जो महाराज दूसरों को साधता है। साधु तो वो जो स्वयं सद चुका हो, लेकिन सिद्ध वो होता है जो दूसरों को साधता है, अन्यों को आचरण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा महाराज। और जिसको संसार का कोई आकर्षण अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सके, वो महाराज होता है साधु। ऐसा साधु जीवन है महाराज विश्वामित्र जी महाराज का, जो जहां स्थान मिला, जहां स्थिति, उसी के अनुसार जो है विश्वामित्र जी महाराज निवास कर रहे हैं। जो व्यक्ति वस्तु और विषय के प्रभावित नहीं हो इन वस्तुओं से, वो होता है साधु। वो है साधु। कोई भी प्रलोभन, कोई भी आकर्षण उसको अपनी ओर आकर्षित ना कर सके, वो है साधु महाराज। उसके प्रभाव नहीं, अप्रभावित रहे, असंग रहे उन चीजों से, वो है साधु। चाहे फिर वो झोपड़ी में रहे, चाहे वो महलों में रहे, वो महाराज। संत जो है, संत एक होता है साधु, एक होता है संत। संत होता है भीतर से। संत किसे कहा है? जो भीतर से हो। और साधु भीतर से भी हो और बाहर से भी, दिखने में, उसके वस्त्रों से, उसके वेशभूषा से, उसके कपड़ों से उसकी पहचान होती हो जिसकी, तो वो है साधु। और भीतर से जो दर्शन होता है वो संत। अब वो चाहे महलों में रहे, चाहे झोपड़ी में रहे, चाहे कहीं पर भी रहे, और कैसे भी रहे महाराज, कैसे भी रहे, वो तो जिस श्रेणी में रहे उसमें भी आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे। अरे कल क्या हुआ, कल क्या होगा, चिंता नहीं करेंगे। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, चिंता नहीं करेंगे। आनंद, आनंद, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, चिंता नहीं करेंगे। आनंद, कल क्या होगा, किसने देखा, चिंता नहीं करेंगे। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या होगा, किसने देखा, चिंता नहीं करेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, चिंता नहीं करेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, चिंता
आनंद है आनंद में रहेंगे, आनंद है आनंद है आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा चिंता नहीं करेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा चिंता नहीं करेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा चिंता नहीं। संत स्वभाव का नाम है और साधु स्वभाव और श्रृंगार दोनों का नाम है, स्वरूप का नाम है साधु। ध्यान रखना, स्वरूप उनके शरीर का श्रृंगार मात्र नहीं है, बल्कि महाराज जो है साधुता की साधना को टिकाए रखने का एक साधन है। संत के जो श्रृंगार है, वस्त्र है, कपड़े हैं, कुछ भी हो, अलग अलग प्रकार का कपड़ा, कोई कैसा भगवा पहनते, कोई गुलाबी पहनता, कोई कैसा भी पहनता हो, बंधुओं ध्यान रखना, ये सिर्फ जो है श्रृंगार नहीं है, ये साधुता को टिकाने के लिए एक साधन है। देखो, जिसके माथे में चोटी होगी, तिलक होगा बाल पर, वो कभी शराब के ठेके पर नहीं दिखाई देगा आपको महाराज, कभी गलत स्थान पर नहीं दिखाई देगा आपको, सांसारिक मनोरंजन या सांसारिक कोई कर्तव्य में दिखाई नहीं देगा आपको। क्यों? क्योंकि उसका जो तिलक है, चोटी है, ये बार बार इशारा करेगी भैया तेरे ठहरने की जगह नहीं है, तो आगे चल। ये सिर्फ बाहर के जो दिखाई देने वाले आपको चीजें हैं, ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये आपके मन को मोड़ने वाली चीजें हैं। अब जिसके माथे पर तिलक होगा, चोटी होगा, तो लोग कहेंगे अरे तेरे को शर्म नहीं आती, तू यहाँ क्या कर रहा है भाई शराब के ठेके पर? तू संत है, तू ब्राह्मण है, तू कोई अच्छे घराने का व्यक्ति है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे माथे पे तिलक है, चोटी है, शिखा है, तेरा रूप तो बड़ा सुंदर है, तू यहाँ क्या कर रहा है? तो कहीं न कहीं ये बाहर के जो साधन है, व्यक्ति को कहीं न कहीं गलत रास्ते पर जाने से आदमी को मोड़ता ही मोड़ता है, उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। माना कि भीतर से संत तो बहुत बाद में हो सकता है, भीतर से संत होना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा भीतर से संत होना, पर बाहर से जब आपका वस्त्र है, आपके शिखा है, आपका आचरण आदि से व्यक्ति के बड़ा फर्क पड़ जाता है, उससे पहचान हो जाती है आदमी को कि ये व्यक्ति वो है। जैसे पुलिस की ड्रेस देखते ही हमें पता चलता है हाँ ये पुलिस है, फौजी के कपड़े कोई पहन रखा है तो हमें लगता है कि हाँ ये फौजी है, डॉक्टर की ड्रेस लगता है कि डॉक्टर है, वकील की ड्रेस से वकील है। इसी प्रकार से एक साधु की जो वेशभूषा है, उससे लगता है कि हाँ ये साधु है। वो कैसा है कैसा नहीं बाद का विषय है, लेकिन वो गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। वस्त्र एकमात्र व्यक्ति की पहचान, इसलिए जरा अपने वस्त्रों के साथ में अपने आचरण बदल जाते हैं। वस्त्रों के साथ कोई कहता है कि वस्त्र कैसे भी पहनो, आज की जो जनरेशन है, आज की जो पीढ़ी है, उनको हम कहते हैं कि भाई कपड़े अच्छे पहना करा करो। बड़ी समस्या है लड़कियों की, बड़ी घर की आज कहानी स्थितियां वैसी हो गई है। हम कहते हैं बच्चियों से कहते हैं भाई तुम कपड़े ढंग के पहना करो, महाराज दृष्टि को बदलो। अरे भाई दृष्टि तो अपनी जगह है, माना की दृष्टि अपनी जगह है, पर ध्यान रखना दृष्टि में जो दिखेगा वही भीतर प्रवेश करता है आदमी। अरे दृष्टि तो बदलने की जरूरत कहाँ है, अपने वस्त्रों को बदल लो, आप अपने जीवन को बदल दो, वस्त्रों को बदल दो। अंग अगर दिखाने से ही तुम्हारे को अगर अवसर मिलता है तो भैया इससे बड़ी शर्म की और कोई बात नहीं है, तुम्हें अच्छा लगता है इन चीजों से। इसलिए अपने जरा आने वाली पीढ़ी को जरूरत है ये बात सिखाने की। महाराज हमें बोलते हो महाराज, हमें बोलते, लड़कियों को बोलते हो, आखिर उल्टा हो गया। जो पूरे वस्त्र पहनने चाहिए थे वो तो अधूरे कर दिए, जो अधूरे पहनते वो पूरे पहनने लगे। लड़के पहले अधूरे पहनते थे, अब पूरी ड्रेस पहनते लड़के। लड़कियों को पूरे वस्त्र पहनने चाहिए थे, अधूरे पहनती है। देखो दृष्टि को दोष मत दो भैया, दृष्टि को दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है। स्वाभाविक है उसका विकार, उसके विचार, उसके भाव भीतर प्रवेश करते हैं। इसलिए अपने आचरण को सुधारने की अति आवश्यकता है, बहुत आवश्यक है, और आने वाला समय तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए वेशभूषा से उसकी पहचान होती है, व्यक्ति की व्यक्तित्व की पहचान होती है, व्यक्ति की पहचान होती है। वेशभूषा कम पहनने से किसी की सुंदरता कम नहीं होती है, बल्कि सुंदरता बढ़ जाती है।
अगर वेशभूषा पहनने से सुंदरता कम होती तो साहब खिलजी जो है पद्मावती के पीछे नहीं मरता। अगर वेशभूषा पहनने से, भाई उसने तो इतने कपड़े पहने थे, पद्मावती ने तो पूरा का पूरा ढक रखा था, अपना मुख ढक रखा था, सब कुछ ढक रखा था, अपना अंग प्रत्यंग सब ढक रखे थे, फिर भी खिलजी उसके लिए मरता था। वेशभूषा पहनने से सुंदरता कम नहीं होती है, सुंदरता बढ़ जाती है उसकी। अपने मूल वस्त्रों को पहनने से सुंदरता बढ़ जाती है। इसलिए हमारी जो संस्कार है, हमारी जो संस्कृति है, जरा उनको सुधारने की जरूरत है भाई। अब यहाँ किसको सिखाएं, सब सफेद बाल वाले आए हुए, किसको उपदेश दें भाई? जरा आने वाली पीढ़ी को लेकर के आओ। आज संडे है, दीतवार है, तो अब क्या कर रहे हैं घर पे? पर महाराज माँ बाप की बात कौन माने? महाराज पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई सब ठीक है, 1 घंटा पढ़ाई नहीं करेंगे तो महाराज कलेक्टर नहीं बन जाएंगे, ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखना। और आने वाले समय में दुख आपको ही भुगतना पड़ेगा, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना इस बात का। कथा नहीं सुनी, सत्संग का आचरण नहीं लिया, तो ये कोई आपको न्याय करने वाले कोई आज है ना भाई काल है, भैया ध्यान रखना इस बात का। हम तो सोचते हैं कि दीतवार आएगा, संडे आएगा, तो कम से कम भाई बच्चे आएंगे, बच्ची आएगी, कथा सुनेगी, तो कम से कम फर्क पड़ेगा। नहीं लाओ तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया, हमारा काम तो कहने का है। व्यासपीठ से हम तो आपको डांटेंगे, फटकारेंगे, क्योंकि आपने हमें इस गादी पर बिठाया है, हमें अपना धर्म गुरु समा है, समाज का धर्म गुरु चुना है, आपने हमें इतना ऊंचा पद दिया है, तो हमारा काम तो भैया डांटने का है, फटकारने का है। बुरा लगे तो अगली बार मत बुलाना कभी भैया, पर बात तो यही सच रहेगी, यही सच है भैया। आने वाली पीढ़ी को संस्कार नहीं दिया तो आने वाला समय आपके लिए बड़ा खराब रहेगा। घर घर की राम कहानी है ये, घर घर की राम कहानी। किसी की माँ की आंख में आंसू आना अपने बच्चों को लेकर के, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता उस माँ के जीवन का ज्ञान, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इसलिए बहुत महती आवश्यकता है, अपने बच्चों को संस्कार दे दो, अभी से संस्कार देना शुरू कर दो। और फिर आप जानते हो, आई मूछा तो किसने पूछा महाराज, मूछें आ गई तो फिर ध्यान रखना आपको कुछ नहीं गिनेगा, वो कुछ भी नहीं गिनेगा। अभी तो मार सकते हो, थप्पड़ मार सकते हो, चांटा मार सकते हो, मार लो। कहते हैं महाराज बच्चे तो मारने से थोड़ी सुधरते हैं। कैसे नहीं सुधरते हैं भैया? पहले के जमाने के बच्चे देखो, बाप उठा उठा के पटकता था, साहब क्या बात करते, उठा उठा करके बाप के सामने बच्चे बोल जावे। कहते हैं बड़ेरे जो है, बड़ेरे कहते थे कि ये जो लट है ये 15वां रत्न है, 15वां। 14 रत्न तो निकले थे समुद्र में से, ये 15वां रत्न है जो नहीं सुधरे लट से सुधरता है। भैया क्या बात करते हो? चांटा है, लट है, अगर मारो तो सुधरे नहीं, आप भले भले सुधर जाए महाराज। हमें पता है, हमने बहुत जूते खाए गुरुदेव के, पटक पटक के गुरुदेव ने मारा, हमारे को पता है भैया, बहुत बुरा बार मारा था। इसलिए ध्यान रखना, ये मार जो पड़ेगी बचपन की मार 55 तक काम आएगी। ध्यान रखना, बच्चे 55 तक काम करेगी साहब आपके। इसलिए प्रयास करो कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी को संस्कार देवें। और कुछ नहीं तो दीतवार को, संडे को तो बहाना मत बनाओ। महाराज 7 दिन स्कूल जाते हैं, थक जाते हैं, सोने दो उनको आज तो। अरे कोई नरेगा में गए थे या कोई पानत करने गए, कोई खेत में गए, कोई काम करने गए, क्या करा इसने? कम से कम 6 दिन स्कूल जा रहे हैं तो एक दिन कम से कम कथा में लेकर के आओ, 1 घंटे तो, 1 घंटे तो कथा में ले आओ। क्या स्थिति हो गई है भाई, यहाँ कोई बच्चे नहीं आते हैं, बताओ। ये पहली जगह देख रहा हूँ यहाँ पे, कोई बच्चे नहीं आ रही है, कोई बच्चे नहीं आ रहे। हाँ वैसे मिलने के लिए तो आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मिलने के लिए आ रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ मिलने से ज्यादा कथा में आओ तो मैं और खुश ज्यादा हो जाऊंगा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो। कथा में लेकर के आओ बच्चों को, बोलो आज संडे चुपचाप कथा में चल चल, खाना नहीं मिलेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। हमारे गोपाल जी का गड्डी, उन्होंने वो राम साहब को कह रखा कि नहीं दुकान पे नहीं बैठना जब तक राम का दर्शन नहीं करके। अच्छी बात बताई मेरे को, बहुत अच्छा लगा मुझे। दुकान नहीं जाना जब तक राम जी के दर्शन करके नहीं आवे, तब तक नहीं जाना। बात अच्छी बात। ऐसे बच्चों के तो खाना नहीं मिलेगा, चल जा, नहीं खिलाएगा खाना। ध्यान रखो, सहमत लो बच्चों की। माँ मारती है, दादी कहती अरे टापर है ये, गेली बच्चा मत ठोक है। दादी ठोकती है तो माँ ले लेती है पक्ष, माँ ठोकती है तो पापा ले लेते हैं पक्ष। यही आपके बच्चे का बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण है, ध्यान रखना इसमें। यही कारण है बच्चे का बिगड़ने का, और कोई कारण नहीं है। सब पक्ष लेना बंद कर दो और साहब बच्चे सीधे नहीं होंगे, एकदम सीधे होंगे साहब। क्या बात करो, नाक की डांडी होती जैसे होंगे सब बच्चे, ऐसे सीधे हो जाएंगे बच्चे।
इसलिए बच्चों को संस्कार दो, ध्यान रखना, लाड कोड होना चाहिए पर खाने पीने तक। आइए इस प्रकार से जो है ये साधु की पहचान है, वस्त्र जो है साधु की पहचान है, साधु। इस प्रकार से जो है भगवान जनकपुरी में विराज रहे हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग जो है हम लोग कल कथा में सुनेंगे। राम